गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है आपका साइंस और क्लास है आपकी 7th, डेट है 4 नवंबर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा और 5th में भी पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। और कौन खाना बनाता है? इस तरीके से पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जैसे आपको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? आपको खाना बनाने के लिए अगर आप चपाती बना रहे हो तो आपको आटा चाहिए, वो पानी चाहिए और आग चाहिए, है ना, तभी तो आप चपाती बना पाओगे। तो सेम उसी तरीके से भी उनको क्या चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए? एक तो सूरज की एनर्जी चाहिए होती है जिसको बोलते हैं लाइट एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो वह कहाँ से लेते हैं? एयर से ले लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है जो कि पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, जो इस एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। वाटर उनको चाहिए होता है, तो वाटर कहाँ से लेते हैं? वो मिट्टी से, जो जड़ें होती हैं, पानी जो है मिट्टी में जाता है और जो जड़ें होती हैं उस पानी को सोख लेती हैं और ऊपर पहुंचा देती हैं पत्तियों तक। तो पत्तियों में खाना बन जाता है, फिर खाना बन के बाकी सभी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ये चीज़ समझ में आई? अब आप कहोगे कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रही है? देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं ना, लाइक मान लो आप किसी चीज़ को जला रहे हो, जलने के बाद कुछ बचेगा, राख बचेगी। तो देखो बेटा, राख बचती है जब वो किसी चीज़ को जलाते हैं तो कुछ बच जाता है। जब ये लोग अपना खाना बना रहे होते हैं ना, लाइक सूरज की एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं और जो पानी है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन अपने आप क्या होती है? बनती रहती है। जब वो ऑक्सीजन क्या होती है, फिर वो बाहर निकल जाती है, इनको चाहिए नहीं होती है तो वे बाहर छोड़ देते हैं और उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना। अच्छा है ना। तो देखो अब बात आती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सिर्फ जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही क्या करते हैं? खुद खाना बनाते हैं। जो खुद खाना बनाते हैं, अब आप कहोगे कि आप भी खुद खाना बनाते हो। नहीं, हम लोग मान लिया कि चलो ठीक है, आपने आलू टमाटर काट के मम्मी ने आपको खाना बना के दे दिया, लेकिन वो आलू टमाटर आया कहाँ से? आपने प्लांट से लिया। फिर आप कहोगे कि हम तो दूध पीते हैं, हम तो प्लांट से नहीं लेते। अब वो जो दूध जिससे भी लिया आपने, जिस जानवर से लिया, मांस, मिट्टी, जो भी आप खाते हो, ठीक है, तो मिट्टी तो नहीं खाते होगे, खैर मैंने गलत बोला, तो वो भी हमें कहाँ से, वो लोग क्या खाते हैं? वो लोग भी प्लांट्स खाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा भोजन कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। लेकिन प्लांट कहाँ से बना रहे हैं? सूरज से बना रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए तो अल्टीमेटली हमारा सोर्स कौन है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? सूरज, ठीक है। लेकिन सिर्फ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना खुद बनाते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना खुद भोजन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट डू ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बच्चा देखो आपको 7th क्लास में, लेकिन यही चीज़ आपको 10th क्लास तक लगातार पढ़नी है। 8th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे और 10th में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से कर लो। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो भोजन बनता है कहाँ पर बनता है? वो बनता है पत्तियों में, ठीक है। इसीलिए जो पत्तियाँ होती हैं उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है, किसकी? प्लांट्स की। जो सिंथेसिस होती है, जो भोजन बनता है, सिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब बनना, लाइट से भोजन बनना, ठीक है। अपना कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। अब आप कहोगे कि मैम ये पत्तियों में कुछ तो ऐसा होता होगा जो इस लाइट एनर्जी को स्टोर कर लेता है, हम तो नहीं स्टोर कर पाते। हाँ बिल्कुल, इनमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? छोटे छोटे पिगमेंट जैसे धब्बे से होते हैं ना, ग्रीन कलर के, जो आप लोगों को नहीं दिखते हैं, वो क्या करते हैं? जो लाइट है उसको स्टोर करके रख लेते हैं, और जैसे ही उसको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इनफ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो वो अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या 3 चीज़ें यूज़ हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है और सनलाइट यूज़ हो रही है। इन तीनों को मिक्स करके, और सनलाइट को स्टोर कौन करता है? क्लोरोफिल। तो इस प्रोसेस से जब वो भोजन बनाते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया कि वो कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। अब एयर में भी क्या होगा? इनमें ना छोटे 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 छिद्र होते हैं इसकी सरफेस पे, पीछे वाले, नीचे वाले। तो यहाँ पे क्या होता है? टिनी पोर्स, पोर्स का मतलब है छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गोर्ड सेल। गोर्ड सेल के थ्रू ये क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं। गोर्ड सेल के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे और भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर मैंने बता दिया कहाँ से लेता है? ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द प्लांट्स। तो देखो भोजन तो दोनों तरफ जाता है, क्योंकि पत्तियों में बना तो नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, लेकिन पानी जो है वो ऊपर ही बढ़ेगा, जड़ों से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव। सोलर एनर्जी जो है कौन कैप्चर कर लेता है? कौन पकड़ कर रखता है? पत्तियाँ। और पत्तियों में कौन पकड़ कर रखता है? क्लोरोफिल, ठीक है। तो एक तरह से जो भी सोलर एनर्जी है वो पत्तियों में फूड के रूप में स्टोर हो गई और हमने वहाँ से वो ले ली। तो यही बात इसने बोली हुई है कि जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? हमारा सन है, ओके।
तो बच्चों व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड water in the presence of a sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे. नेक्स्ट है व्हाट आर स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है? टिनी पोर्स, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं किस पे? सरफेस ऑफ लीव्स पे, उसको स्टोमेटा कहा जाता है. वाई इज द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? बताया ना मैंने कि सोलर एनर्जी जो है कैप्चर हो जाती है लीव्स में, लीव्स उसको भोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं, उस भोजन को दैट food is consumed by all living organism, that's why the sun is ultimate source of energy for all living organism. Question number 4 का आंसर fill in the blanks है leaves are the food factories of a plant. ओके बच्चा, तो ये हो गई हमारी वर्कशीट नंबर 10. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से इसको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव यू आर गिविंग टू मी. एंड आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके एंड वीडियोस को शेयर करके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.